इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 5 टर्म्स लिखी हुई हैं साइन की टर्म्स में, और जो एंगल हैं वो π/22, 3π/22 टिल 9π/22 गिवन है। सो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास साइन के अंदर टर्म्स हैं, बट ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था साइन के अंदर जहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई हो। वी हैव वन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस, जहाँ पे डबल एंगल हो जाते हैं सारे। फॉर्मूला इज कॉस थीटा, cos 2 theta, cos 2 square theta, and it goes till cos 2 raised to the power n minus 1 theta equals to sin 2 raised to the power n theta divided by 2 raised to the power n sin theta। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉस की टर्म्स में है, बट हमें क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए हुए हैं वो साइन की टर्म्स में है। सो लेट्स डू वन थिंग, सबको हम कॉस के अंदर ना कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बारी क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। इट इज 2 sin π/22, sin 3π/22, sin 5π/22, 7π/22, एंड लास्ट में टर्म जो है दैट इज 9π/22। हम हर एक टर्म को कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे? वी नो दैट sin theta is equal to sin theta is equal to cos π/2 minus theta, है ना? So I can write this term as cos π/2 minus π/22. I can write this term as cos π/2 minus 3π/22. cos π/2 minus 5π/22, ये बन जाएगा cos π/2 minus 7π/22, एंड ये एक्सप्रेशन आ जाएगा cos π/2 minus 9π/22। Now let us consider all these terms। ये कितना एंगल बन जाएगा अगर हम यहाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे? तो 22 विल बी एलसीएम, 11 पाई माइनस पाई, यानी ये एक्सप्रेशन आएगा cos ऑफ 10 पाई बाय 22, है ना? नेक्स्ट जो टर्म आएगा दैट विल बी 8 पाई बाय 22। दिस टर्म विल बी ये कितना बन जाएगा? ये आएगा 6 पाई बाय 22। आप एलसीएम लो, ये ऐसे ही बन रहा है। Here if you will take LCM, 11 minus 7 करेंगे आप, so you will get 4 pi by 22, and यहाँ पे जब आप 11 minus 9 करेंगे तो 2 pi by 22 आ जाएगा। हर एक एंगल के अंदर जो है वो 2 कैंसल आउट हो रहा है। so this can be written as, मैं लास्ट वाला एंगल सबसे पहले लिख रहा हूँ, cos 2 pi by 22 can be written as cos pi by 11। ये वाला एंगल लिखा जा सकता है cos 2 pi by 11। This third angle can be written as cos 3 pi by 11, next cos 4 pi by 11, and cos 5 pi by 11। तो अभी तक हमने क्या किया, सारी टर्म्स को जो साइन के अंदर गिवन थी हमने cos के अंदर कन्वर्ट किया ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सकें डबल एंगल का। बट इफ वी विल कंसिडर ऑल दीज टर्म्स, क्या यहाँ पे सारी डबल एंगल के फॉर्मेट में है? नहीं, क्योंकि cos पाई बाई 11 का ट्वाइस करने पर ये बन जाएगा 2 पाई बाई 11। सही है। इसका जब हम ट्वाइस करते हैं तो वी विल गेट cos 4 पाई बाई 11। सही है। बट बाकी की जो दो ये टर्म्स हैं cos 3 पाई बाई 11 एंड cos 5 पाई बाई 11, वो तो ट्वाइस एंगल के फॉर्मेट में डायरेक्टली नहीं है ना। वी वांट, अगर cos 4 पाई बाई 11 एक टर्म है, इसका ट्वाइस करने पर cos 8 पाई बाई 11 आए, क्या हम वो बना सकते हैं? cos 8 पाई बाय 11, हाँ, अगर ये टर्म को हम कंसिडर करें cos 3 पाई बाय 11 को, कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे? cos 3 पाई बाय 11 इज cos 11 पाई माइनस 3 पाई बाय 11, एंड क्योंकि ये 11 पाई माइनस 3 पाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा,
जहाँ पे कॉस जो है नेगेटिव का होता है तो मैंने इसके सामने माइनस का साइन लगा दिया। मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है? इट इज इक्वल टू माइनस कॉस, ये कितना बन गया हमारा 8 पाई/11। अब हमने ऐसे करके क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ट्वाइस एंगल चाहिए था। 8 पाई/11 का डबल करते हैं तो 16 पाई/11 आता है। वो हम इस टर्म को बना सकते हैं कैसे? 5 पाई में जब हम 11 पाई ऐड कर दें, so I can say that cos 5 पाई/11 is equal to cos, I can write it as 11 पाई प्लस 5 पाई/11, है ना? ये करने पे हमारे पास 11 पाई पाई प्लस 5 पाई/11 आ रहा है, विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगेन वहां पे कॉस नेगेटिव होता है तो हम इसको बाहर माइनस लगा सकते हैं, एंड इट विल बिकम माइनस कॉस 16 पाई/11। ठीक है, जो ये तीन टर्म्स थे इनको तो हमने एज इट इज रखा। cos 3 पाई/11 की वैल्यू वी कैन से इट इज माइनस cos 8 पाई/11, एंड cos 5 पाई/11 की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस cos 16 पाई/11। सो सब्सटीट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज इन आवर एक्सप्रेशन, तो क्या आ जाएगा? 2 cos 5/11, 2 पाई/11। अब जो पहले मैं 4 पाई/11 लिख रहा हूँ, जो cos 3 पाई/11 है उसको हम लिख सकते हैं माइनस cos 8 पाई/11, और जो लास्ट में एक्सप्रेशन 5 पाई/11 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos 16 पाई/11। माइनस हो गया कैंसिल। अब जो ये एक्सप्रेशन है ये 2 थीटा के फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, सो आई कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज 5 टर्म्स इज इक्वल टू साइन 2 raised to the power 5, theta is pi/11 divided by sin pi/11। 2 raised to the power 5 भी एक यहाँ पे आएगा, which is 2 raised to the power 5 is 32, तो ये बन रहा है 2 sin 32 pi/11 divided by 32 sin pi/11। जो न्यूमरेटर में 32 पाई/11 है इसको हम लिख सकते हैं 33 पाई प्लस पाई, 33 पाई प्लस पाई, नहीं सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 32 साइन pi/11, है ना? अब जो ये एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर के अंदर ये कितना बन जाएगा? इट विल बिकम 2 साइन 3 पाई माइनस pi/11 डिवाइडेड बाय 32 साइन pi/11। अब 3 पाई माइनस pi/11 करके हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे जहां पे साइन होता है पॉजिटिव, और पाई का अगर कोई मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, साइन जो है वो साइन में ही रह जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/16 साइन pi/11 डिवाइडेड बाय साइन pi/11, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आवर आंसर विल बी 1/16, and that is equal to option 2।